नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ति स्वभावाय भवाय सर्वभाव निदाता हमेशा नाटक है सर्व शुद्ध अधिकार 41 बोल चला 42 नीचे 70 कवच कर्तु वेदयतु च युक्तिवशतो भेदो अस्तु अभेदो वा कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्तु एव संचितम् प्रोता सूत्र एव आत्मनि निपुणी भेतु न शक्यता क्वचित् चिंतामणि मालिके अभितो अपि एकाचकास्ते एव न। प्रभु क्या कहते हैं कि आत्मा को एक अनेकांत न मानकर एक पक्ष को मानते हैं, वो मिथ्यात भाव है। यहाँ तो कौरस में तो ऐसा लिया है, लंबी बात है कि कर्ता राग का हो ज्ञान भावे, ज्ञान भावे कर्ता न हो है, दो विकल्प है। जो कर्तु वेदयितो एम अज्ञान भावे रख सुख का वेदक हो, ज्ञान भावे रख सुख का वेदक न हो, और वो दो ही विकल्प है। नया कर्ता विदिता मां भवतु न हो वस्तु संचितम। भगवान आत्मा अनंत आनंद में शांति का सागर, वाह प्रभु, उसका अनुभव करो। समझ में आया? जन्म मरण का 84 का अवतार नाश करने में एकांत पक्ष काम नहीं करे, हम कहते हैं। बराबर विकल्प रहित अखंड आनंद शुद्ध चैतन्य वस्तु, उसका दृष्टि करके स्वतः आश्रय लेकर स्वभाव के अनुकूल होकर वितरागी पर्याय रचना, वो मोक्ष का कारण है। હવે 5 બોલ ને જે છે બના સિદ્ધાર્થ એમાંથી 5 બોલ નાખે। પદ સ્વભાવ પૂર્વક ઉદય નીચે ઉજમ કાળ पक्षपात मिथ्यात पथ सर्वंगी शिव चाल। कोई पदार्थ को स्वाभाविक कोई मानते हैं, मोहम्मद साहब ने ऐसा लिया है। स्वभाव है, कोई सब है, ऐ मानते हैं, एकांत पक्ष है। कोई पूर्व कर्म के उदय को मानते हैं, जैसा कर्म का उदय आवे ऐसा ज्ञान की पर्याय में तरंग उठे, एकांत मानते हैं। जैसा कर्म का अनुभाग और अनुभाग के अर्थ क्या, फलदान देने की शक्ति। वो कर्म ना अनुभाग आया, वो फल दिया आत्मा को। ऐसा आत्मा में ज्ञान की पर्याय तरंग उठे, ऐसे एकांत मानते हैं। ये भी झूठ बात है। तरंग उठते हैं
पर अपनी पर्याय में अपने कारण से उठती है, बराबर। कर्म के कारण से नहीं। कोई निश्चय को अकेला मानते हैं, निश्चय एक ज वस्तु है, अभेद, राग आदि के भेद आदि व्यवहार वस्तु है ही नहीं, अनेक आत्मा है ही नहीं कि निश्चय में ही ना कहेगा। एक ही आत्मा सर्व लक्षण सबका एक है, एक ही आत्मा है। बराबर चलते हैं ना अभिधान, बहुत चलता है, सुधरेल माँ लोग माने सुधरे उसमें वही चलता है, बातों करना, बस आत्मा एक है, हम ब्रह्म है, एक परम ब्रह्म में नाना से चिंतन, कोई है नहीं नाना पुराना, ये मानते हैं ना। बड़ा एक हमारे यहाँ आया था कैंप में, हमारे मानस बहुत होते और बोले के था एक है, एक है, एक ऐसे कहे, एक है तो एक का निर्णय करया हो, ये दो हो गया है क्या, वो तो दो हो गया, एक ही का रहा। एकांत मानते हैं सर, मैंने वो लोगों ने बहुत ऐसा जग दिया है, सुधरे लोगों ना करता वेदांत की खेड़ा बहुत हो गई है। गायत में भी वेदांत की कितनी चर्चा बहुत हो गई है, समझ आया। हाँ तो सूक्ष्म वस्तु है, बराबर एक ही आत्मा है से मानना वो एकांत निश्चय है, मिथ्याद भाव है। कोई पुरुषार्थ को ही अकेला मानते हैं, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ तो स्वभाव वस्तु वर का अभाव इस समय साथ हो तो पुरुषार्थ काम करे, अकेला पुरुषार्थ काम करे, ऐसा है समझ में आया। कोई काली को मानते हैं, जो उस समय भी होना होगा वो होगा, क्रमबद्ध हुई पांच को मानते हैं, क्रमबद्ध में पांच आ जाता है, कहना तो वो ही आया प्रभु। क्रमबद्ध जो द्रव्य में जो समय जो प्रकार पर्याय होने वाली है काल होगी, पर ऐसा निर्णय का सन्मुख किसी तरफ है, ऐसा निर्णय करने वाला स्वभाव सन्मुख है, तो स्वभाव आ गया, पुरुषार्थ स्वभाव स्वरूप किया तो पुरुषार्थ आ गया। उस समय काल था तो काले हुई, उस समय उस भविष्यता था भाव हुआ, उस समय प्रतिबद्ध का अभाव है, कर्म का उदय का प्रतिबद्ध का अभाव है, पांचे बोला गया बराबर। समझाई थे गाय बराबर। तो प्रश्न चला था क्या बहुत सभा क्या तो एक मुखे खड़े मदद मांगता समझने को प्रश्न किया था, महाराज बहुत हो गया, थोड़ा रह गया, क्रमबद्ध का खुलासा देंगे, क्रमबद्ध का खुलासा करना चाहिए। क्रमबद्ध के कारण से नहीं आया है शास्त्र में, वो तो अकर्तापना बताने में क्रम बताया है, समय शास्त्र विशुद्ध दिया, समझ में आया। कहा था ना बताया था आपने सर क्रमबद्ध आया है, पुण्य क्या कारण आया है, हाँ वो तो बात सीधी है, कोशिश करना में कारण क्या देखो।
आत्मा का अकर्तापना दृष्टांत पूर्व कहते हैं। आत्मनो अकर्तृत्व दृष्टांत पूर्व आख्याति, आ शब्द है संस्कृत। आत्मा का अकर्तृत्व दृष्टांत पुरुषम कहने में आता है, ऐसा शब्द पर उसमें क्यों बताया? आत्मा जिस समय जो पर्याय जहाँ होती है तो खरेखर ये आत्मा परद्रव्य की पर्याय का करता तो है नहीं, राग का करता तो है, पर अपनी पर्याय परिणमाऊं ऐसा विकल्पिता नहीं है। ऐसा करता सिद्ध करने को क्रम बताया है। मूल श्लोक है, समझ में आया? समय सार मूल श्लोक उसमें है नहीं, अपने यहाँ आत्मनो कर्तृत्व दृष्टांत गुरु क्या लिया है? दवियम जंग उपजय गुणे ते जानसु अननम। द्रव्य जो समय जो पर्याय से उत्पन्न होता है वो पर्याय से वो द्रव्य अनन्य है, अंधेरे पर्याय नहीं है। समझ में आया? उसमें क्रम बताया। देखो प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसा अपना परिणामों से उपजता हुआ जीव है, असंस्कृत है। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पजमानो जीव एवं तावत क्रम नियमित शब्द पड़ा है। देवकीनंद को बताया था, देवकीनंद आए थे पहले, देखो कि क्रम में नियमित दो शब्द पड़ा है। समय समय होगा पर नियमित जो समय होने वाली वही पर्याय होगी। बराबर। वो द्रव्य का वो परिणमन का पर्याय का स्वभाव तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम न उत्पजमानो जीवन, उसकी दृष्टि कहाँ? ऐसे क्रमबद्ध कहे मैंने कर्ता बुद्धि रहे तो क्रमबद्ध का निर्णय है ही नहीं। समझ में आया? मैं करूं ऐसा तो होता है, करूं ऐसा क्रमबद्ध का निर्णय आया क्या? क्रमबद्ध का निर्णय में तो अपना भगवान आत्मा विनायक स्वभाव है, ऊपर दृष्टि जाते हैं तो स्वभाव आया, उस समय उत्पन्न वाला काल भी आया और उस समय वो भाव था, वो भाव भी भविष्य भी आया और पुरुषार्थ स्वभाव सन्मुख है तो पुरुषार्थ भी आया। और वही समय प्रतिबद्ध कर्म का उदय है, उसका भी अभाव ही होता है। समझ में आया? झगड़ा तो बहुत काम था, झगड़ा हमारा तो बहुत 55 वर्ष हुआ, 55। समझ में आया? प्रभु नहीं होता है पर स्वभाव आया, लब्धि वो समय की काल लब्धि, वही समय वही पर्याय प्राप्त होने वाली उसका नाम काल लब्धि है। और वही भाव वो भविष्य है। समझ में आया? ये पांचों एक समय में है, एक समय में काल लब्धि भविष्यता स्वभाव पुरुषार्थ ने प्रतिबद्ध का अभाव, बराबर एक समय में पांच है। जीव क्रमबद्ध ऐसा अपना परिणामों से उपजता हुआ जीव, अजीव नहीं, अथवा पर के कारण वो पर्याय उत्पन्न हुए ऐसा, और अजीवपन क्रमबद्ध अपना परिणामों से उपजता हुआ अजीव है। शरीर आदि रजकण आदि की पर्याय उसके काल में जब क्रम है इसे होगा, तो उसमें परमाणु का स्वभाव आया, परमाणु की शक्ति भी आई, पर्याय का काल आया, भविष्यता आया, विघ्न का अभाव आया। प्रभु समझ में आया? बहुत सारा एक जगह आया एवं क्रम
ये तो गुण पर्याय की बात है। गुण अक्रम है न पर्याय क्रम है यूं गुण कर्म अक्रम અને दूसरी બે प्रकार है। दूसरी रीत है कि गति आदि है वो क्रम है અને कसाय लिसाद सम्यक पर्याय संज्ञा की एक साथ है, ये अक्रम है। 14 मार्गणा में एक एक में पर्याय अक्रम है और गति आदि है क्रम है, ऐसा अकलंग देव सत्वा राजवार्तिक में कहा है। वो सत्वार्वार्तिक में आखा अक्रम में पर्याय क्रम वो दूसरे ठिकान का अकलंग देव ने ऐसा कहा भाई अक्रम क्रम कहा ने तो अक्रम में आत्मा का निशा ज्ञान दर्शन आदि पर्याय एक साथ होती है थी अक्रम, पर गति एक समय में एक हो नरक ने पीछे मनुष्य एक क्रम, गति एक समय में हो ऐसा नहीं। समझ में आया? આપણે આમાં એનું સમય નહીં રહી ગયા સમજ રહી ગયેલા क्रम क्रम है। આપણે આ પ્રશ્ન આયા है 38 आया सब। हाँ तो बहुत बड़ा मंच है गया है। देखो 38 मात्र निधि समझता है नर नकादि विशेषो अधिपुणादि निद्रा आदि उसमें क्या है देखो आदि चिन्ह मात्र आकार के निधि में समस्त क्रम रूप और अक्रम रूप 38वीं गाथा संस्कृत में पढ़ा है। समस्त क्रम अक्रम प्रवर्तमानम व्यवहारिक भावे चिन्ह मात्र आकारेणम विद्यमानत्वाद और एक व्यवहारिक भाव है। क्या व्यवहारिक भाव कि एक समय में लिशा होती है, कोई समय में ज्ञान की पर्याय होती है, कोई समय में श्रद्धा की पर्याय होती है, कोई समय में चारित्र पर्याय होती है, कोई समय में पर का नास्तिक की पर्याय होती है, नास्तिक और वीर की पर्याय होती है। आनंद गुण की एक समय में ऐसी जो पर्याय है उसको अक्रम कहते हैं, एक साथ की अपेक्षा एक पक्षी एक गति उत्पन्न हो, क्रोध वक्त मान नहीं, मान वक्त माया नहीं, गति वक्त बीजी गति वो अक्रम बराबर ऐसा यहाँ है। प्रभु एक साथ है एक साथ घनी है दो बात अहिया तो पर्याय एक साथ है, ज्ञान पर्याय दर्शन पर्याय सारी एक साथ है कि नहीं? एक बदी एक पर्याय एक साथ है वो अक्रम और गति एक पक्षी एक है वो क्रम। हाँ पर्याय ना बैठे वो गुण तो क्रम है, पर्याय क्रम है वो दूसरी बात है। आप तो एक पर्याय में दो भेद, साथ में बहुत पर्याय है उसका नाम क्रम, एक पक्षी एक पर्याय होती है गति की, क्रोध की, मान की, अज्ञान की, ज्ञान की। ज्ञान वक्त ज्ञान है तो अज्ञान की पर्याय से ज्ञान नहीं, ज्ञान की पर्याय से ज्ञान नहीं, वो क्रम है। समझ में आया? हाँ व्यवहारी भाव लिया है तो दिखाई ना देव का है आम्रचंद्राचार्य ने क्या देखो समस्त क्रम क्रम प्रवर्तमान व्यवहारिक भावे व्यवहारिक भाव में क्रम क्रम उसका अर्थ गुण में नहीं, ज्ञान की पर्याय की साथ श्रद्धा की पर्याय, शांति की पर्याय, आनंद की पर्याय एक साथ है तो अक्रम बराबर। गति की एक साथ नहीं होती है और क्रोध वक्त मान नहीं होता है, ये क्रम ये व्यवहारिक भाव हुआ।
अच्छा वो व्यवहारिक भाव क्या? व्यवहार भाव से भेद रूप नहीं होता। माटी में एक हूँ, अंत में अहम को खड़ूस दो स्वभाव पर्याय अक्रम। स्वभाव पर्याय ना विकारी पर्याय भी अक्रम होती थी। क्या ना द्वेषा ये वक्त क्रोध है। वहाँ जो गति आदि है, क्रोध आदि है, पहले क्रोध में कोई समय मान ऐसा नहीं। क्रोध मान माया क्रम होता है और ज्ञान पर्याय दर्शन पर्याय चारित्र अक्रम एक साथ होती है। मन की सब्जी भाग कैसा है? चिन्ह मात्रा आकार ने लिए मैं समझ क्रम न अक्रम रूप प्रवर्ता व्यवहारिक भाव व्यवहारिक पर्यायो उससे भेद रूप नहीं होता। मैं तो अभेद हूँ, देखा एक हूँ। ये सब कहने अहम मिको मैं एक हूँ। कैसे एक हूँ कि अपनी पर्याय में ज्ञान की दर्शन की चारित्र की आनंद की पर्याय एक साथ है तो अपेक्षा क्रम और गति एक साथ नहीं, ये अपेक्षा क्रम। ऐसा व्यवहारिक भाव से मैं भेद रूप नहीं होता। मैं तो अभेद अखंड हूँ। ये आरती गाथा में जीव का टोटल बना आखिर सार बहुत समय सार में तो सारा दरिया भर दिया है। आचार्य शैली ऐसे कुछ क्षण ओखाल आचार्य बन गया है। भाग धनखरी इस पुस्तक ऐसी चीज बन गई, भरत क्षेत्र में ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं। प्रस्तुति स्थिति समझ में आया? ज्ञान की पर्याय साथ ही श्रद्धा की पर्याय साथ में है कि नहीं? तो उसके साथ शांति की पर्याय है कि नहीं? आनंद की, वीरी की, स्वच्छता की, प्रभुता की सब गुण है, उसमें सब गुण की पर्याय है कि नहीं? तो गुण तो अक्रम है ही, पर पर्याय भी साथ में सब है तो वो अक्रम हुआ। और एक गति पीछे गति होती है, क्रोध पीछे मान होता है। समझ में आया? और कृष्ण रेखा पीछे नील होती है, कृष्ण होते नील होती है। ऐसे इनमें क्रम पड़ा, पर निशा ज्ञान दर्शन आदि एक साथ है, उसे अक्रम कैसे में आता है? समझ में आया? गुणस्थान क्रम में हो, चौथे गुणस्थान होते पांचवा हो, पांचवा होते छठा हो, ये क्रम है। पर ये गुणस्थान में जो ज्ञान दर्शन आदि की पर्याय एक साथ घनी वो अक्रम है। आया मार्ग ना है ना लोग 14 मार्ग में एक एक पर्याय तो है कि नहीं सबकी? तो मार्ग में बहुत विस्तार किया हो। घूमट साहब में विश्व का विस्तार है। आई कहते हैं कोई तो स्वभाव पदार्थ का स्वभाव कोई माने, कोई पूर्व कर्म के उदय कोई माने कि उदय ना अंदर गुण तरंग दिखे। समझ में आया? अनेक गुण कर्म में उन्हें पर्याय होते हैं भिन्न भिन्न, राग की ज्ञान की भिन्न भिन्न होती है। कोई कर्म એટલે कार्य कोई एक ही चीज है मानते हैं, कोई निश्चय मात्र को ब्रह्म एक ही है, दूसरी चीज है सबका लक्षण एक है तो एक ही आत्मा है। ऐसे अज्ञानी एक पक्ष को मानते हैं। इतना कैसे कहते हैं? क्या समय साहब तो वेदांतनी साथ मिलान किया है एम कहते हैं। समझ में आया? झूठ है। वेदांत में एक की चीज मिलान नहीं। वो नाथुला था क्या मुंबई में नहीं, नाथुला प्रेमी मुंबई में थे ना पंडित, वो ऐसे कहते थे क्या वेदांत के जाल में जाया है समय साहब? बिल्कुल नहीं। वो जैन में क्रिया कांड में सब मान रहा था तो उसको द्रव्य का निश्चय स्वभाव बताया। इसे लोगों को कैसे लगेगा वेदांत जैसी बात है? अरे वेदांत में अनंत द्रव्य कैसे, वेदांत में पर्याय कैसी,
वेदांत में विकार कैसा, चार गति कैसी, परिमाण कैसा, अनेक गुण कैसा, अनेक द्रव्य कैसा, पर्याय कहा अनेक। समझ में आया? हाँ तो सर्वज्ञ पूर्ण ब्रह्म भगवान आत्मा जब तृणकाल तृण लोग देखा, ऐसे वितराग में इच्छा बिना वाणी की प्रवाह धारा निकली। तो मैं बोलूं ऐसा है केवली को इच्छा है, भगवान को केवल ज्ञान हुआ, महावीर परमात्मा राजगिरी विपुलाचल पर्वत न निकली, निकलने का काल नहीं था, शासक भी वाणी न निकली। केवल ज्ञान हुआ छता 67 2 महीना सदी वैशाखो 10 में केवल हुआ, श्रावण 1 में ध्वनि छुटी गंधर की हाजिरी। कोई एम कहते हैं जो गंधर आया तो वाणी छुटी, झूठ है। 2 बात वाणी निमित्त आया तो उपादान वाणी निकली, वाणी का काली वो समय निकलने बराबर। समझ में आया? प्रश्न भी चला है जैन दौर में, इनके प्रश्न क्या है था, महाराज इंद्र उसने क्यों लाया गौतम को? पहले लाना था न, जब केवल ज्ञान हुआ उस समय गंधर को लाना था न, इंद्र को न्याकर जाकर। जयद्वाल कहते हैं कि काल लब्धि नहीं थी उनकी, इंद्र की लब्धि काल था उसका, गौतम की लब्धि काल नहीं था, ऐसा पाठ है। काल लब्धि उसकी नहीं थी। समझ में आया? बराबर। ऐसे माते इंद्रा उसको बुलाया नहीं, जिस समय जहाँ जिस प्रकार होना है वो प्रकार अपने से होता है। तो इसमें ऐसा लगे जिसको तो नित्या भाव जैसा, तो एकांत देखा, अरे ये जन एकांत है, सुन तो बराबर। कहते हैं देखो यहाँ कोई तो उद्यम को ही मानते हैं, देखो एक तो पुरुषार्थ को माने, इसका पुरुषार्थ क्या करे, साथ में स्वभाव काल पवित्रता सब होनी चाहिए। एक किला काल को माने, जो आयु ने काल का क्रमबद्ध, एक किला क्रमबद्ध ही समय समय होता है, काल है, एकांत ऐसे नहीं। और उसका अर्थ ऐसा नहीं कि क्रमबद्ध भी है ना क्रमबद्ध भी है, ऐसा नहीं। पर क्रमबद्ध होने की पर्याय काल में 5 समय साथ में है, यह निकांत है। समझ में आया? वो बहुत निकालते पत्रों में, बहुत आते पंडित में, तो रतनचंद ने बहुत निकाला है पत्र हमारे ऊपर लिखाया। देखो सवाल जो वांचकर नियत ने अनियत 2 निकाला है रतनचंद जी। अरे नियत अनियत पर्याय 2 निकाले कैसे लिखा है, अन्य पत्र से नहीं अपन करें तो अपन नियत अनियत 2 बात निकाला है जवाब देखकर। ऐसे नियत नियत इसलिए पर्याय क्रमबद्ध भी होती है, कोई अनियत काल में होती है, ऐसी है ही नहीं। अपने काल में होती है नियत है, पर के काल से न होती है अनियत है, उसका नाम अनियत है। पर के काल से नहीं होती, समझ में आया? अनियत है, अपने काल में अनियत है। देखो अपना द्रव्य के कान से अपना द्रव्य है, और अपना द्रव्य के कान से परद्रव्य नहीं है, तो अपना द्रव्य के कान से परद्रव्य अद्रव्य है। अद्रव्य को अपना क्षेत्र की अपेक्षा पर क्षेत्र अक्षेत्र है, अपनी पर्याय की अपेक्षा काल के पर अकाल है, और अपना भाव की अपेक्षा पर अभाव है। बिना तत्व सिद्ध नहीं होगा। समझ में आया? अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अपना अस्तित्व है,
और पर का दृक्षेत्र काल भाव से अपना अस्तित्व नहीं, अपना अस्तित्व से पर की अस्तित्व नहीं, तो अद्रव क्षेत्र काल भाव हो गया अपनी अपेक्षा से, उसकी अपेक्षा से ध्रुव क्षेत्र काल भाव है। आया ऐसे पर की अपेक्षा से आत्मा को अनियत कहने में आता है, आगे पीछे वो इस प्रश्न नहीं। एकांत का झगड़ा है सब, पक्षपात मिथ्या तो पथ लो, पक्षपात करते हैं एकांत में और पांच एक साथ ये नहीं मानते, ये मिथ्यात पथ है। सर्वंगी शिव चाल मोक्ष का मार्ग तो सर्वांग पांच एक समय में मानते है। समझ में आया? खुलासा है नेचुरल होता है ना, कोई कहते हैं कुछ होता है तो तकदीर से होता है, कोई भ्रम ही है, न कुछ नष्ट होता है न तो उत्पन्न, पर्याय है ही नहीं। कोई कहते हैं तदबीरी प्रधान है, कर्म में मर जाए ऐसा था है, ऐसा क्या है? ये तो बाहर की चीज में मर जाए, अपने में क्या है? आया? कोई कहते हैं जो कुछ करता है काली करता है, परंतु पांचों में से एक किसी को मानना, शेष सार का अभाव मानना एकांत मिथ्यात है। एक जीव वस्तु के छह मत वालों का जीव पदार्थ पर विचार, एक जीव वस्तु के अनेक गुण रूप नाम, निज जोग शुद्ध पर जोग सो शुद्ध है। वेद पाठी ब्रह्म कहे, मीमांसक कर्म कहे, शिवमती शिव कहे, बौद्ध कहे बुद्ध है, जैनी कहे जिन न्यायवादी करतार कहे, सहो दर्शन में वचन को विरोध है। वचन का विरोध न हो तो भाव का विरोध है, तो वचन न शब्द लिया है। हाँ परमचंद जी क्या है, सब में विरोध है हम कहते हैं, वो कहते हैं सब में बराबर है, भाव में विरोध है, ये बताते हैं या तो वचन का शब्द लिया है, सही नहीं, भाव में विरोध एकांत है। आया वो भी सच्चा न वो भी सच्चा, हमारा भी सच्चा, ऐसा है नहीं, ऐसी खुदड़ी बात नहीं है। वितराग मार्ग खुदड़ी बात नहीं है, खुदड़ी समझते हैं ऐसा बेटा फिर जाना अभी ऐसा भी है, जड़ है जी खरा। एक बार यहाँ प्रश्न हुआ हमारा बाबू के साथ, यादव आचार्य था ना, चंद्रकांत गुरु के बेटा, गुरु को ना चंद्रकांत था, विशाल था आचार्य तो जी हम समझेंगे मूर्ति नहीं थी, छोटा मूर्ति थी ना, वो आया था पदार्थ बैठे, तो रास्ते में निकले तो उसको पूछा कि तू जैन जड़ मानते जड़ है कि नहीं, तो वो के मानिए तो है न मानिए तो नहीं है। यानी शास्त्र में ऐसा है जड़ है खरा जड़ नहीं है खरा, पर कई अपेक्षा से कह दूं जड़ है अपने से, जड़ है नहीं पर से। अब जब मानिए तो है ऐसा है नहीं, ये काम की बच्चा ये तो बेचारा वेदांता गुरु को है ना दयानंद माना सब बाणु की सब बात है। बाणु 8 ने 5 वर्षिया એટલા 45 वर्ष किया 8 ने सत्य जी, ऐसे है नहीं है शास्त्र में क्या कि जीव अपने से है पर से नहीं है, इसलिए है न नहीं है ना, और के मानिए तो है न मानिए ऐसा नहीं, अपने से है पर से ऐसे नहीं है, जड़ स्व से है पर से ऐसे नहीं है, नहीं ये जड़ है ही नहीं, ऐसी बात है नहीं। आया बराबर ऊट के थे, देखो चौ दर्शन में वचन को वस्तु को स्वरूप पहचाने सोई प्रवीण, वचन के भेद भेद माने सोई शुद्ध है।
जी प्रभु। जैसे ऐसा मानना ही शुद्ध है। बराबर। फिर एक जीव पदार्थ के अनेक गुण अनेक रूप ने अनेक नाम है। जीव एक है, गुण अनेक है, रूप अनेक है, पर्याय भी अनेक है। निज जो शुद्ध अपना स्वभाव का संबंध करे तो शुद्ध है, अपनी पर्याय अपना स्वभाव का संबंध करे तो शुद्ध है, और पर जोग सो शुद्ध है। पर के कारण से नहीं, पर का संबंध करे तो शुद्ध है। दो ही बात है। आया नहीं अशुद्ध है ही नहीं। अरे मोह तो तेरे आनंद का आनंद अनुभव होना चाहिए। अशुद्ध जो पर्याय में न हो तो इंद्रिय आनंद का अनुभव होना चाहिए। बराबर से प्रभु। समझ में आया? अशुद्धता जो दृढ़ में हो तो कभी अशुद्धता के शुद्धता प्रकट हो नहीं। वस्तु शुद्ध है, पर्याय में अशुद्ध है। दो ही बात मानना चाहिए। समझ में आया? निज जोग शुद्ध पर जोग सो अशुद्ध है, पर जोग सो अशुद्ध है। हो पर से अशुद्ध ऐसा नहीं कहा है यहाँ। पर का जोग संबंध किया यहाँ। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई आते कि नहीं हो की स्तुति में। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई। लोह का संग करते हैं अग्नि तो घन पड़ते हैं, लोह की संगति न करे तो घन पड़ते हैं। महात्मा जड़ का संग करे तो शुद्ध होकर मार खाते हैं। पर संग ही हो, उसमें तकरार है ना बड़ी, कुछ है ना ऐसा नहीं साल पर संग ही वो स्फटिक है, पर संग ही वो, पर से नहीं ऐसा संग है। पर संग ही वो, पर से नहीं, पर संग तो कबूल क्या था। पर ना संग करते हैं तो विकार होता है, विकार पर कराते हैं काल 3 लोक में है। समझ में आया? निज जोग शुद्ध भगवान आत्मा अपनी पर्याय को अंतर में संबंध करे तो शुद्ध है। वस्तु शुद्ध है, ऐसी पर्याय भी शुद्ध है। अरे टाइम मिला नहीं निकलवाना એમાં ઝઘડા એકાંતમાં માન મનુષ્ય બહુ થોડો કાળ है। अरे क्या अनंत का निगोद रस 2000 साल નિગોદના એકંદરીમાં અસંખ્ય પુત્ર પરાવર્તન। एक निगोद में चित्र क्रोड़ा को एक सूक्ष्म है, बाद में चित्र को एम करते करते बे सूक्ष्म बाद में करता अड्डीपुद्र परावर्तन, और अड्डीपुद्र परावर्तन सिवाय निगोद सूक्ष्म और प्रत्येक में आ जाए, प्रत्येक और प्रत्येक ने सूक्ष्म बादर में सबका असंख्य पुद्गल परावर्तन। असंख्य पुद्गल परावर्तन भाई नाम લીધા। अरे नहीं विचारવાનો વખત नहीं। एक सूक्ष्म निगुद में रहे तो 7-24 रहे। चित्र कूड़ा कोड़ी 7-24 हुआ, 10 कूड़ा कोड़ी 24। समझ में आया? 10 कूड़ा कोड़ी 24। ऐसा चित्र कूड़ा कोड़ी एकला सूक्ष्म में मरे न जड़े मरे न आया पीछे बादर में आ जाए हमको क्या सितर कोड़ा को बादर में एकला रहे पूर्व का 2 में मिला कर ले तो अधिपुत्र परावर्तन
है भादर में कितना? ये रहे तो एकला भादर में रहे चित्रकूड़ा पर 724 दो मिलकर रहे तो पुनः प्रावर्तन और प्रत्येक पृथ्वी अग्निवायरा ने निगोर सबने लेकर तो असंख्य पुनः प्रावर्तन। पंडित जी आवे आया शासन है सब असंख्य पुनः प्रावर्तन किसको है? एक पुनः परावर्तन अनंत में भागे तो अनंत की 24 ही चली जाए। आगे विचार किया अरे मारो काल अत्यारे भवना अभावनो आ काल आया है बराबर मेरे ये करना है ऐसा आंखों नीचे में चाले विषय कोई साथ में है नहीं कोई साथ नहीं साथ डूब जाए चले गया हम चार छोकरा ने उनके दो आज बोलते हैं आज हमारे लोग का है वो चार छोकरों वो शनिवार है नहीं दिन राती छोकरा को कहते रोनारा नथी रे नार रे रोनारा क्या रहने है बाबा है कि रोना मरनार ने रोते हो तेरी भी एक दिन स्थिति दशे छूट जाएगी अकस्मात जब तेरे खबर नहीं लगेगा आ क्या बीस में उनको कहते राम बस हमें कटारा ऊपर वाले है नहीं ऊपर न ऊपर 24 वर्ष जवान मानस 2 वर्ष मैं सोचे ना भाई ना बाबू भाई ये तो असत ही होगा मित्र देखिए सातवा असत निज जोग तो सुधे आया ने मेरा आत्मा राम परमात्मा बराबर तू और तेरी पास है कहना ये पर्याय की अपेक्षा से कहना है समझ में आया पर्याय की पास ही पड़ा है वो बराबर है ना पंडित जी पर्याय की पास ही पड़ा है एक समय की पर्याय तो सारा नहीं पड़ा है धर्म की अपेक्षा है तो तू ये पूरा है धर्म की अपेक्षा है तो तू ही है पर्याय की अपेक्षा है तेरी पास में है पर्याय की पास में धर्म है क्या बाहर के सोचना जाना पड़ता है कहते हैं अरे वेद पाठी ब्रह्म कहे ये शुद्धता शुद्धता कहीं न माने तो ब्रह्म एक ही है मत माने सर्वथा ब्रह्म एक ही है बहुत है एक मुसलमान भी है फिलोसफी होता है पति वो भी एक मान वेदांत देखा है हम फकीर को एक देखा है बोटा में हक एक आत्मा एक खुदा है बस दूसरा दो है एक बार फकीर को देखा हम रिक्शा से निकलते हैं बूटा दरवाजा है ना बड़ा हमारा नाम तो बहुत क्या है ना बूटा में तो बहुत था ना नाम तो महाराज बड़ा है फकीर हुआ था दो महाराज वहीरा की धुन में हो देखा धुन में दूसरा फकीर फकीर जैसा भी धुन में वो एक ही माने ऐसी चीज है नहीं एक ही तेरा द्रवगुण पर्याय अभेद है वो अपेक्षा से एक है गुण पर्याय से तो अनेक ही है आई गाली समझ में आया प्रभु तेरा गुण ने पर्याय अनंत है तो ये अपेक्षा अनंत भी है तुम और अभेद की अपेक्षा तुम एक है तुम्हारा में एक नहीं एक है
पर की अपेक्षा अनेक है, पर बदा एक होकर एक है। बहुत भ्रम चलते हैं। जैन ने नामे ब्रह्म चलते हैं। समय सार को वांच कर भी कितना को एक अद्वैत ब्रह्म है ऐसा श्रद्धा हो जाती है। ऐसा श्रीमद लिखा है, श्रीमद पत्र में लिखा है। समय सार को वांच कर कितना को एक ही ब्रह्म है ऐसा श्रद्धा हो जाती है। पर ऐसा है नहीं। एम समय सार कहते हैं नहीं कि एक ही ऐसा कहते नहीं। किशोर जी ऐसी बात सूक्ष्म बात है नहीं। ये बात है भगवान सुन करे। अरे माल तो बापा आवाज उठाई, क्या देख भाई, कौन के माँ बाप क्या बैठा थे, मासीबा बैठी थी। आए भाई ये छूटेगा, अवश्य छूटेगा। पद से छूटे ही पड़ जाए पर क्षेत्र से छूटे फिर लगेगा। हमारा तेरी कोई चीज नहीं भाई, तेरी पर्याय द्रव्य की समीप पड़ी है। क्या नजर कर तो भगवान शुद्ध का तेरे अनुभव होगा। बराबर समझ में आया। दुनिया मान आपे नवा पर उसमें क्या है, समझ में आया। कन्नमूल में पड़ा था, कन्नमूल सुने ना, मूला मूली पहले तो शादी लेने को जाते 2 पैसा का सेब, तो मूली छोटी थी न, लड़का के मामा बापू मूली आपको मूली पूजा मूला नहीं होता तो मफत में उसमें पड़ा, मफत में भी ऊपर तो मांगे तो आपे તે વખતે 2 પૈસાનો શેર હતું। માગે થોડો ઉપાડી દે ન બોલે, લાખ ઉપાડી દે નો બોલે ન બોલે क्या पेड़ो तो प्रभु किसका तेरे मान लेना है, किसने तेरे अधिका ही मानना है। अरे मेरा था मेरा आनंदी प्रभु, कोई का आलम्बन पर का उसमें है नहीं। कहते हैं वेद पाठी ब्रह्म कहे एकांत पर भाई, प्रभु ऐसा है नहीं। मीमांसक कर्म कहे यज्ञ करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करते करते कल्याण हो जाएगा। क्रियाकांडी बजा कर्मवादी है, मीमांसक मती वाला है। कर्म करो, कुछ कर्म करो, कुछ करो काम, तो उसे क्या करे, राग का करना तो के कर्म करे वो तो मीमांसक मत वाला है। ये कर्म को ही मानते कार्य करो, कहीं करो, राग करो, कहीं फरका करो, कहीं ऐसा करो, पर ज्ञान स्वरूप भगवान करे किसका। शिवमती शिव कहे, शिवमती काल को माने, एक काल नहीं रखो, समझ में आया। शंकर मारी नाखों में मारे थे ना, ये शंकर विष्णु करता, ब्रह्मा करता, विष्णु रक्षक ने शिव से ही रक्षक, तो काल ही आया। एक समय का काल है वही होगा, पर काल अकेला क्या करे, समझ में आया। अपना स्वभाव ने अपना पुरुषार्थ बिना अकेला काल से काम होता नहीं, समझ में आया। संघ में ले आए भाई, ये बात पहले वक्त है 84 की बात है, 84 की साल हम गृह संघ में आते थे। कितना वर्ष हुआ, 45 रामनगर में द्रव्य संघ में आते थे। अब आया कि काल निमित्त है, कर्णमन में काल निमित्त है,
पीछे लिखा यही है, उसे कुछ बता। आया द्रव्य संग्रह अपना निमित्त सिद्धांत काम किया है। सिद्धांत कोई पण निगम स्वामी कार्तक लो, द्रव्य संग्रह लो, इष्ट उपदेश लो, उसकी वाणी तो अमृत झरती है। अरे वाह प्रभु। परम सत्य कोई प्रसिद्ध तो ते वक्ते वांचते थे 43 वर्ष पहले 40 और दिन અહીંયા અમારે है ना जीवराजी, तो उसके साथ एक सेठ था, 10 लाख का बहुत था ना, 10 लाख रुपये सामने के ऊपर जब भी कोई कराओ वो उसमें एक ही सेठ है। तो वो उसको कहते थे, महाराज कहते हैं कि पुरुषार्थ से अंदर काम करना ऐसे है नहीं शास्त्र में, तो जब काल होगा तब होगा। ये बाजू करते थे अपासरा तो बारण में करते थे, मैं दूसरा बारण में बैठे थे, द्रव्य संग्रह से थे। आया तो बराबर हो, काल और कुछ चीजें है नहीं, काल है तो उसमें है, पर काल है तो ये है। निमित्त है खरा, पर निमित्त ये है। बराबर समझ में आया? इंजेक्शन आता नहीं टीका में पाचल भाई, इंजेक्शन आते टीका में लिखा निमित्त है, यही है। समय साहब टीका में इंजेक्शन वस्तु जगत में न हो, ये हुए तो उसमें क्या फेर आएगा। व्याख्यान है अपने से आत्मा है, अपने से काल द्रव्य नहीं है। आप द्रव्य की अपेक्षा काल द्रव्य नहीं है। खाने द्रव्य है, अद्रव्य है। आश्रय करने लायक नहीं, जाने लायक है। ये तो प्रॉपर प्रकार से ज्ञान है, तो पर चीज है, उसको जाने है, जाने पर आदरणीय है, ऐसा है नहीं। वो लोग आदरणीय मानते, इतना फिर है तो नहीं है बस। हाँ कालब्धि हो गया, पर कब होगा? स्वभाव सन्मुख करे तब कालब्धि होगा तेरे। कुछ समझा है मुख्य मार्ग प्रकार में जिन प्रश्न आया ना, कालब्धि होगा तब होगा, तो पुरुषार्थ से होगा। कैसे तो कालब्धि होगा तो हमको उपदेश क्यों देते हैं? समझ में आया? जवाब दिया कि कालब्धि कोई चीज नहीं दूसरी, ये तो अपनी पर्याय अपने काले होती है, वो चीज है। सातवां अध्याय में 9वां धर्म का अधिकार है। क्या दुखी बात है, वो तो हमारी तरफ बहुत राशि में बहुत करता हो, अपराधी के साथ बहुत चर्चा हुई थी। कहा जो यहाँ कहते हैं कालब्धि कुछ चीज नहीं की तुम, तो अपना स्वरूप का ज्ञान हुआ तो उस समय की पर्याय होने वाली थी, उसका ज्ञान हुआ। ये विनायकला कालब्धि करके क्या तेरे क्या जाना है? बराबर समझ में आया? कालब्धि उस समय होगी पर्याय, उसका ज्ञान किसको होता है? ज्ञान करे बिना कालब्धि कालब्धि का ज्ञान किसको होता है? हाँ तो हमारा तो बहुत वर्ष पहले चलती थी ना, तो शुरू का था ना, तो बात अंदर से आती थी। संप्रदायी साथी बहुत घर्षण होता था। मार्ग ऐसा नहीं है कि मार्ग दूसरा है। आया उनके विरुद्ध पक्षी थी ना। हाँ शिवमती शिव कहे, शिव नाम का संहार करते हैं ना, वो तो काली बस है। जो समय जो हुआ वो काल, और वो समय होगा उसका ज्ञान किसको होता है? अपना स्वभाव सन्मुख होकर जब भान हुआ, एक समय हुआ का उसका ज्ञान होता है।
द्रव्य का ज्ञान हुए बिना पर्याय का ज्ञान कहां से होता है? बराबर बराबर। बहुत सूक्ष्म बात है। लोग को कहाँ क्या अटकते हैं शरीर में, उसका खुलासा किया है। बराबर समझ में आया? सर्व शुद्ध दिखा, कहीं पर अंश पर मैल न हो, शल अंशे न हो, ऐसी निश्चल वस्तु। मुनि को कहा नहीं शास्त्र में, सत्वासूत्र में, निश्चलो व्रति, निश्चलो व्रति। व्रतधारी को निश्चल होता है। मिथ्यात का सल हो, ज्ञान माया का सल हो, निदान का सल हो, व्रतधारी हो जाए। पंचम काव्य क्या है? सिरा लेते हैं, सिरा होता ना, क्या क्या था तुम्हारे? हेलो तो अरे भी वो था कि दूसरी चीज थी। एक होय तीन काल में परमार्थ का पंथ, एक होय तीन काल में परमार्थ का पंथ। दो पंथ कैसा होता? कहते हैं बोध कहे बुध है, क्षणिक माने, एक समय की अवस्था स्वभाव माने, स्वभाव उपरिया का स्वभाव स्वभाव माने, वो काल माने और स्वभाव माने। एक क्षण का स्वभाव वही आत्मा, एक क्षण का स्वभाव आत्मा वही आत्मा, एकांत मानते है। जैनी कहे जिन, जैनी वो आत्मा को जिन कहते हैं, वितराग स्वरूप आत्मा है। राग आदि प्रकार से वो चीज उसमें है। देखो जैनी कहे जिन, न्यायवादी करता कहे, कया दिया होता नहीं, कुछ करता करता है, कोई ईश्वर करता, कोई पण चीज का करता होता है, माने झूठ बात है। कहो दर्शन में वचन को विरोध है, भाव का विरोध लेना। वस्तु को स्वरूप पहचाने सोई प्रवीण, वास्तविक भगवान आत्मा स्वभाव भी है, पुरुषार्थ है, काल है, पवित्र है और प्रतिबद्ध का अभाव भी है। ऐसे स्वरूप को पहचाने सोई प्रवीण, उसका नाम प्रवीण कहने में वचन के भेद भेद माने तो शुद्ध है। भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, भाव से भिन्न, पण वस्तु से वचन के भेद से तो भेद मानना है, वही मूर्ख हो। वचन के भेद भेद माने तो शुद्ध है। वो तो जैसा ऐसा मानते हैं, भेद का 5 प्रकार जैसा है ऐसा मानते, 5 का 5 प्रकार है ऐसा मानते हैं। भेद ये शुद्ध है, 5 में एक ही मानना। 5 मत वाले एकांत और जैनो शादवादी लग। वेद पाठी ब्रह्म मानी निश्चय स्वरूप गए। देखो सब जीव का लक्षण ज्ञान आदि देखकर सब जीव एक है ऐसा ही मानते हैं। वेद पाठी ब्रह्म मानी निश्चय स्वरूप गए। वेदांती जीव को निश्चय के दृष्टि देखकर सर्वथा भ्रम करता है। संसार किसका, गति किसकी आया, तो ये तो બધું भ्रम है। तो भ्रम है कि नहीं? भ्रम माया भी है कि नहीं? बराबर है। माया न हो तो परिभ्रम किसका है? दूसरी चीज है, राग है, कर्म है, इससे संसार है, संसार विकार हुआ, स्वभाव तो टिकाऊ शुद्ध है, तो 2 बात हो गई। और पर्याय में हाना पड़ती है, वो पर्याय है, वस्तु टिकाऊ ध्रुव है, वो भी 2 हो गया। द्रव्य ने पर्याय में 2 हो गया। सर्वथा एक मानना एक सदन मिथ्या दृष्टि का है।
मीमांस कर्म मानी उदय में रहते हैं, उदय में रहते गुण उत्पन्न कैसे गुण की पर्याय में अनेक प्रकार विकल्प उठते हैं ना, तो वो ही आत्मा है मानते है। एक ही पक्ष लेकर कर्म करना, कुछ कर्म करना, कर्तव्य में नहीं रहना, ऐसे कर्म मानने वाला विचारदर्शी एक ही पक्ष में मानते हैं। बौद्धमती बुद्ध मानी सूक्ष्म स्वभाव साधे। देखो बौद्धमती एक समय का स्वभाव साधे, एक समय का स्वभाव ही आत्मा, फिकाल आने आना भी अनंत ऐसा नहीं मानते। शिवमती शिवरूप काल को कहते, काल ने शिव कहे, ये काल है कोई वस्तु है, काल है ही वस्तु है बस। काल न्याय के ग्रंथ के पढ़िया थापे करता रूप लो, जीव को क्रिया का करता भी आनंदित होता है। काम करो, कुछ काम करो, कर्तव्य करो, एकला ज्ञान नहीं पर कर्तव्य करो, कर्तव्य करके आनंद मानता, उसे कर्ता मानता है। उद्यम उदेरी और आनंद रहते ही पुरुषार्थ करना, राग करना, विकार करना, कहीं करना, उद्यम उदेरी आनंद लहत है। पांचों दर्शन की देखो होते एक एक अंग, पांचों दर्शन है तो एक एक अंग को मानते है। जैनी जिन पंथी तरमंगी नहीं कहते, पांचे नहीं का पांच स्वभाव ज्ञानी बराबर मानते हैं नहीं मानते हैं, जरूर मानते हैं। इसका विशेष खुलासा प्रमाण वचन गुरुदेव।